Hello guys, welcome to another episode of the Cinebrew podcast. And आज we're going to talk about something very interesting about Indian cinema, a certain type of Indian cinema, and मतलब the branch of cinema where I think हमेशा Indian viewers को थोड़ी बहुत शिकायतें रहती है, and it's always a mixed bag, which is Indian VFX and films which are highly based on Indian like VFX and VFX that is made by Indian filmmakers and Indian directors जो VFX में काम करते हैं, जो अपनी फिल्म्स में VFX को इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑन अ वेरी हाई लेवल. सो लाइक निवान, मेरे को तुझसे क्वेश्चन पूछना था कि हम लोग व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू वाज लाइक द बिगिनिंग ऑफ VFX इन इंडियन सिनेमा, जो तेरे को अर्लीस्ट फिल्म याद है? मतलब बिफोर इंडियन सिनेमा अगर ऐसे याद करें कि पहली बार कुछ ऐसा कब देखा था, आई थिंक इट वाज ट्रांसफॉर्मर्स या फिर जुरासिक पार्क. मतलब हमारे टाइम की अगर अर्ली चाइल्डहुड वाली फिल्म्स थी. बट इंडियन सिनेमा में शायद देखा होगा बहुत कुछ, बट द वन दैट आई रिकॉल इज रावण, जो शाहरुख खान वाली थी. राइट. एंड आई गेस वो सबके लिए हमारे एज में ऑलमोस्ट हर किसी का एक वो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था. रावण एंड आई गेस एक रोबोट भी थी, दोनों सेम टाइम की थी. सो हाँ, आई थिंक मेरे लिए भी वही है. लाइक आई रिमेंबर रावण, रोबोट एंड मतलब आई फील मुझे ना ज़्यादातर आई वुड से कि थोड़ा नॉट सिनेमा बट VFX का आई थिंक आई वुड से माई बिगिनिंग ऑफ VFX फॉर लाइक जो शोज़ आते थे डेली सोप्स बेस्ड ऑन मैथोलॉजी. मतलब एक्चुअली वो भी एक तरह से है ही, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. हाँ, और आई गेस हु कैन फॉरगेट हीरो. जो पर नहीं मतलब अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें, स्पेशली हमारे एज ग्रुप में, ऑब्वियसली इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ होगा, बट आई गेस रावण इज दैट वन पॉइंट जहाँ से वी कैन स्टार्ट मतलब वॉचिंग फिल्म्स की. अच्छा ठीक है, दिस वाज द बेस, नाउ फ्रॉम देयर हम कहाँ तक गए हैं या कहीं नहीं गए या सेम पॉइंट पे हैं. So I think that can be an interesting point to start this. Yeah. Now that I think about it, I feel Ravan को देखने के बाद and comparing it to films that are coming today, मतलब what do you think? How has the Indian मतलब VFX in Indian movies मतलब progressed or evolved? Actually, before commenting on any of that, मेरे को तेरे से counter question पूछना है कि according to you, how do you say कि this film has good VFX? मतलब तेरे लिए what is good VFX in a film? यार आई फील गुड VFX इज VFX दैट लुक्स रिलेटेबल. मतलब आई थिंक सॉरी रिलेटेबल बोल रहा हूँ, रियलिस्टिक. हाँ वही मुझे. हाँ लाइक बेसिकली VFX ऐसा हो कि इट इज़ ऑलमोस्ट हाइपर रियलिस्टिक आई वुड से. बट कि हाँ बोल कि मतलब तुम्हें पता है कि इट कांट बी डन विदाउट इट्स नॉट रियल यू नो, बट इट्स गिविंग यू द इल्यूजन ऑफ बीइंग रियल. मतलब बट डोंट यू थिंक कि जहाँ पे ये चीज़ पता चल जाती है कि इट्स नॉट रियल एंड फिर लगता है बहुत अच्छे से VFX किया है, सो अगर ऐसे सोचा जाए तो एट दैट पॉइंट VFX हैज़ लॉस्ट इट थिंग ना. क्योंकि मतलब विजुअल इफेक्ट्स का मेन वही था कि जो हमारा कैरेक्टर है, लेट्स से कुछ सुपर नेचुरल पावर है उसमें, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द मूवी थ्रू ऑल दैट विजुअल इफेक्ट्स एंड एनीथिंग दैट वी आर एडिंग, हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वी आर शोइंग कि दिस इज द ट्रूथ. सो डोंट यू थिंक वहाँ पे थोड़ा वो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है व्हेन यू नो कि मतलब दिस इज VFX? या मतलब दैट इज़ वन टेक बिकॉज आई थिंक एक तो हाइपर रियलिज्म तो हो ही गया, वो तो है, बट आई गेस क्वालिटी ऑल्सो कम्स इन टू पिक्चर ना, कि द मोर रियलिस्टिक और क्लोज टू रियलिज्म इट वुड लुक और लाइक फाइन इट वुड लुक, यू वुड बी लाइक ओ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. मतलब आई गेट योर पॉइंट. मतलब जैसे हमने सबने बचपन में हैरी पॉटर देखी थी, टीवी पे रैंडमली चलती थी, एंड उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यू नो कि मतलब दिस इज़ नॉट रियल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है होना, या कुछ भी मतलब न्यूज़पेपर में अगर कुछ एनिमेशन चल रहा है या रैंडम लोग उड़ रहे हैं, बट स्टिल जस्ट वॉचिंग इट ऑन द स्क्रीन मतलब वो इल्यूजन ब्रेक नहीं हो रहा था किसी भी पॉइंट पे. मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि मतलब यू वुड कन्विंस्ड कि भाई बनाया बहुत अच्छा है. एंड आई गेस दैट्स द सेकंड फैक्टर. ठीक है कि हाँ ठीक है. हाँ तो अब तेरा क्वेश्चन क्या था? जो मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ VFX इन इंडियन फिल्म या हिंदी फिल्म्स या मतलब इंडियन सिनेमा इन जनरल? अच्छा, सो not sure about the evolution wala point, but just talking about VFX in Indian cinema, like as I said कि Ravan was one of those things जहाँ से सब कुछ start हुआ कि ठीक है, मतलब this is visual effects, and actually just talking about Ravan, it was way ahead of its time. मतलब अभी भी रावण के कुछ shots, एक वो क्यूब वाला जो animation होता है, the entire body forming, and वो मतलब those were so good कि everyone was just hyped up कि ठीक है यार यहाँ से start हुआ है, now from like 10 years from here, 15 years from here हम क्या क्या देखेंगे. So true.
आई थिंक दैट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स. एंड उस टाइम पे ना मैंने भी जस्ट ब्लेंडर यूज़ करना स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत, ब्लेंडर एंड आफ्टर Oh, इफेक्ट्स. मतलब wow. वो Way यूट्यूब पे ahead of your ट्यूटोरियल time. देखना एंड जस्ट की मतलब क्या. Nivan also way ahead of its time. अरे भाई. सो नहीं मतलब उस टाइम एक वो वाला नहीं था कि स्टार्टिंग में नया नया लैपटॉप घर में आया है तो उसमें क्या क्या चल सकता है. सो तुम हाँ, यूट्यूब पे हाँ, हाँ. ट्यूटोरियल्स देखते हो रैंडम चीज़ें. मतलब ऑब्वियसली कुछ कर नहीं रहा था मैं, बट जस्ट एक वो होता है कि यार इन्होंने भी किया तो कुछ तो इंटरेस्टिंग लगता है, और स्पेशली गेमिंग से हाँ, रिलेशन था. सो आई थिंक फॉर हाँ. मी दैट वाज वन ऑफ दी स्टार्टिंग पॉइंट्स. फिर जैसे रोबोट देखी, सो वो भी अच्छा लगा था. बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है इन इंडियन सिनेमा, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट VFX, मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ एक्सेप्शंस होंगे ऑब्वियसली, VFX कभी भी जब भी ऐसे करके ट्राई किया है ना कि टू शो इट इन रियल ह्यूमन लाइफ या टू शो समथिंग काफ़ी नेचुरल एंड उसमें VFX ऐड किया हो. सम कंपनीज हैव डन इट बहुत अच्छे से, स्पेशली लाइक रेड चिलीज एंड ऑल, कि तुम नोटिस ही नहीं करते हो VFX है या नहीं है. बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स वो काफ़ी एक ब्लंडर तरीके से किया हुआ है कि मतलब तुम्हें होगा कि भाई क्यों ही किया है ये. सो वो चीज़ें मुझे बहुत ऑफ लगी हैं थ्रू आउट दीज एंटायर टाइम ऑफ द लाइक वॉचिंग फिल्म जिसमें VFX है. बट इफ़ वी कीप दैट असाइड, इंडियन सिनेमा में एक चीज़ और है कि बहुत बार फिल्म्स को काफ़ी बस एक एंटरटेनमेंट वाली साइड से ही देखा जाता है. मतलब जस्ट फॉरगेट अबाउट द एंटायर फिजिक्स, कुछ सिमुलेशन, कुछ कॉम्पोजिशन हो रहा है. इफ़ द स्टोरी इज़ गुड, द एक्टिंग इज़ ऑन पॉइंट, डायलॉग सही है, प्लस उसमें कुछ एक आध VFX भी डाल दिया है, सो एज एन ऑडियंस यू वोंट माइंड इट अगर VFX उसमें ख़राब भी मतलब ख़राब है या नहीं है. सो वैसी फिल्म्स मुझे अच्छी लगती हैं. But I would say overall, if I'm starting from Ravan and I'm taking it as a starting point, I would say I'm definitely disappointed जो हम अभी देख रहे हैं, especially some काफ़ी new films जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे. So हाँ, I would say it's not going well on track. मतलब if you just ask about my opinion, it could have been better. And मतलब थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं अपने आंसर को कि अलॉट ऑफ मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत लोगों से बात करी है, और मैं मतलब ऑब्वियसली इसमें कुछ एक्सपर्ट हूँ नहीं VFX की फील्ड में एनीथिंग, बट बहुत लोग कहते हैं कि एक तो इंडिया में बजट कम है VFX के लिए, ठीक है, मतलब ठीक है उसको साइड रखते हैं. देन दे से कि शायद इक्विपमेंट उतना अच्छा नहीं है या फिर टेक्नीशियंस उतने अच्छे नहीं हैं, विच आई थिंक इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली. मतलब इस टाइम पे ऑलमोस्ट सब कुछ है. मतलब अगर लोग बाहर से डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं फिल्म के बजट को या कुछ को, तो फिर लोग ये काउंट नहीं कर रहे कि बाहर हर इंडिविजुअल का रेट भी बहुत ज़्यादा है. मतलब ऑल द एक्सपेंसेस आर बाहर ऐसे प्रोपोर्शनली मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा. सो रिमूविंग ऑल दोज थिंग्स, आई थिंक दैट वो एक इनिशियल विजन या फिर दैट मतलब जो प्रोसेस है ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग. मतलब दैट्स माई ओपिनियन. तू बता व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट मतलब इससे मुझे ना वो याद आता है कि व्हेन आई वेंट फॉर द IFP का लास्ट सीजन इन 2023 तो वहाँ पे IFP में मुंबई में. अच्छा हाँ सो बेसिकली आई अटेंडेड दैट सेशन विच वॉज डन बाय RRR और बाहुबली के जो VFX डायरेक्टर थे उनके साथ था. like I don't remember his name, but he was there and he was explaining all the VFX के सारे scenes कि मतलब एक एक scene का breakdown he was giving कि कैसे ये बनाया, कैसे line बनाया, कैसे ये building या setting बनाई, right? तो उन्होंने अपना session start करने से पहले ही ये चीज़ mention की थी जो exactly तो कह रहा है कि a lot of times and everybody in Indian audience has kept Hollywood VFX or maybe VFX done by in Hollywood films like Avengers या फिर मतलब Iron Man and सुपर हीरो फिल्म्स में, and that is a standard. और अब उस स्टैंडर्ड के हिसाब से लोग इंडियन VFX को कंपेयर करते हैं, है ना. तो then that's the point that he touched. उन्होंने बोला कि he talked about how the budget allocated to VFX is very few, is like really less in comparison to the budget allocated to VFX in Hollywood films. But the point that he made, जो I guess थोड़ा different ये था, was the budget allocated to VFX in comparison to budget allocated to other teams. तो उनका point ये था कि like ठीक है VFX को पैसा मिल रहा है, but अच्छा VFX बनाने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए एक प्रोजेक्ट में, मतलब आउट ऑफ द इंटायर शेयर, मतलब जितना होल क्रू इज पेड, जितना द डायरेक्टर इज पेड, और सॉरी प्रोड्यूसर से जितना पैसा आता है, उस शेयर का जो एलोकेशन है उसमें VFX को बहुत कम परसेंटेज जा रहा है. प्रोपोर्शन इज नॉट राइट कि अगर 500 करोड़ की फिल्म है तो उसमें से जितना VFX, हाँ मेक सेंस. हाँ दैट इज व्हाट ही सेड. मतलब एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ही वेंट ऑन टू से कि इट्स वेरी रॉन्ग फॉर ऑडियंस टू कंपेयर हॉलीवुड VFX to Bollywood VFX for these many reasons. But right, I also agree with you somewhere कि जितना we saw in Ravan and a decade or more has passed since Ravan, तो I guess मतलब
द स्टैंडर्ड हैज़ नॉट शिफ्टेड अ लॉट. मतलब अगर हम हॉलीवुड VFX को भूल भी जाएं, है ना, और सिर्फ इंडियन फिल्म पे फोकस करें, तो उसमें भी द क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, बट आई फील द एप्लीकेशन इज स्टिल नॉट एज गुड एज वी थॉट इट वुड बी. अब या तो ये हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन है, या फिर मतलब व्यूअर्स आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम टू लिटिल. बट आई फील लाइक आई रिसेंटली सॉ मतलब मूवीज़ लाइक फाइटर एंड जवान, एंड मतलब जवान वॉज स्टिल गुड ऑन द VFX फ्रंट. उससे पहले कौन सी आई थी शाहरुख खान की फिल्म? इट वॉज पठान में अ लॉट ऑफ पीपल हैड इश्यूज विद द VFX कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, मतलब ज़्यादा ही ओवरडू हो गया. So yeah, I feel the overall standard of VFX has not improved yet. The quality has improved, I feel. बट जो इनिशियल तूने पॉइंट बोला ना, द एप्लीकेशन ऑफ हाँ. VFX, मतलब द थिंग इज कि ठीक है, नाउ यू कैन डू ऑल द VFX यू वांट, तुम्हारे पास सब कुछ है. हाँ. बट ज़रूरी नहीं है ना कि इफ़ यू हैव द बेस्ट VFX इट वुड गो वेल विद द फिल्म या विद द, मतलब एट द एंड इट्स एक फ्रेम ऑन द स्क्रीन ओनली जो तुम्हें अच्छा बनाना है. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, मतलब हम अगर ब्लंडर्स की बात करें तो बहुत है, बट उससे पहले अगर थोड़ा सा हम बात करें किन चीज़ों ने ऐसे अच्छा VFX किया है. एंड स्पेशली मेरे को एक चीज़ और नोटिस होती है कि जैसे सम फिल्म्स आर जस्ट प्रमोटेड एंड ब्रांडेड इन अ वे कि काफ़ी VFX हैवी फिल्म है, इसमें बहुत VFX हुआ है, इसमें एनिमेशन हुआ है, यहाँ से आर्टिस्ट आए थे. मतलब कुछ फिल्म्स ऐसे करके ही बेची जा रही है इन द मार्केट. सो उन फिल्म्स ऑब्वियसली इफ यू आर ब्रांडिंग देम लाइक इट, मतलब इफ यू आर ब्रांडिंग दोज फिल्म्स लाइक दैट, सो ऑब्वियसली द ऑडियंस वुड एक्सपेक्ट कि मतलब इसमें कुछ होगा उस हिसाब से. राइट. एंड देन देयर आर सम फिल्म्स जिसमें VFX इतना अच्छा है कि इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ द फिल्म, जैसे सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क, म्यूजिक, साउंड, बाकी चीज़ें हैं. मतलब मेरे दिमाग में एक एग्जांपल बहुत अच्छा आता है विच इज़ द फिल्म ज़ीरो ऑफ शाहरुख खान. राइट. मतलब ज़ीरो में आई नो अ लॉट ऑफ द ऑडियंस वुड थिंक कि ठीक है, मतलब बस एक बंदे को श्रिंक कर दिया है छोटा दिखाने के लिए. बट अगर जैसे तू जानता है शूटिंग की द कैमरा इज मूविंग, तो तुम ऑब्वियसली ग्रीन स्क्रीन करके सिंपल ब्लैंक प्लेट लेके कंपोज कुछ नहीं कर सकते हो. यू वुड नीड टू शूट इट 2 times. कैमरा हर बार रिग पे होना चाहिए, जो मोशन कंट्रोल हो, पॉइंट A से पॉइंट B एग्जैक्ट मूवमेंट होना चाहिए. तब तुम 2 बार शूट करोगे, जो कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट मूवी में थी कि स्टार्टिंग में वो भाई नहीं देखी क्या? यार देखी है बट याद नहीं है, बहुत पहले देखी थी भाई. ठीक है, सॉरी, माय बैड. ओवर रिएक्ट मत कर, ठीक है. माय बैड. सो ठीक है, मतलब द पॉइंट दैट आई एम सेइंग कि कुछ फिल्म्स हैं जिनको कभी, जैसे ज़ीरो वाज नेवर ब्रांडेड एज अ VFX हैवी फिल्म या विजुअल इफेक्ट्स या ऑल, बट आई थिंक रेड चिलीज हैज़ डन अ ग्रेट वर्क मतलब इन द पास्ट. मतलब उनके VFX इतने सटल हैं फिल्म में हैं और इतने अच्छे हैं कि यू वोंट इवन नोटिस दे वर देयर. That's true. So जो उस टाइप की फिल्म्स है ना जिसमें VFX इज नॉट ऑन द फोर फ्रंट, इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ द फिल्म, आई थिंक उधर इंडियन सिनेमा इज डूइंग ग्रेट एंड इज आई थिंक ऑब्वियसली एट पार विथ हॉलीवुड. मतलब कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा तेको इसमें या फिर कोई और तू नॉर्मल हॉलीवुड की फिल्म जिसमें कोई सीन कंपोज हो बैकग्राउंड में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहता नहीं. बट वेन वी आर कमिंग इन टू सॉर्ट ऑफ एक साई-फाई वाला टेरिटरी या फिर एक सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमन, माइथो, एनीथिंग इन दैट कैटेगरी, उधर आई एम नॉट श्योर इट्स द कॉल. क्योंकि एक बार को यू आर मेकिंग गुड VFX विथ अदर genres of film, but when you are coming to this category, udhar something is happening bad. And what I think is happening bad at that point is just that thought of the application of the VFX that you said initially. मतलब makes sense. मतलब ये पॉडकास्ट ना बहुत जल्दी आदि पुरुष का रोस्ट भी बन सकता है if we want. बट उस लाइन में नहीं जाते हैं क्योंकि मैं उसको किससे कंपेयर करूँ यार. मतलब इवन सीरियल्स, शोज लाइक बालवीर एंड ऑल, उसके फ्रेम्स तो उठा एंड उसके उठा, देयर इज नो डिफरेंस, मतलब जो इनिशियली था. सो ठीक है, मतलब दैट इज अ डिफरेंट पॉडकास्ट का एपिसोड, बट हाँ मतलब यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हाँ ठीक है. सो मतलब राइट नाउ वी हैव लाइक अ वेरी मतलब न्यू एडिशन टू दिस अपकमिंग फिल्म्स एंड इट्स अ वेरी एंटिसिपेटेड फिल्म जो आई है बिकॉज ऑफ द बजट. And I've heard and read about कि उसका budget, the entire making has taken 500 crores plus. Which one? Which is the Kalki पूरा title. अच्छा जिसका भी ट्रेलर आया कुछ टाइम पहले. हाँ. तो तूने देखा ट्रेलर उसका? मैंने मतलब थोड़ा ऐसे बिट्स एंड पीसेस इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत देखा था. हाँ मैंने देखा ट्रेलर उसका एंड मतलब जितना भी तूने देखा है, what is I feel now the scenario is कि ऐसी कोई भी फिल्म आती है, half of the audience has already put it off कि यार ये तो फ्लॉप ही होने वाली है. ट्विटर तो स्टार्ट हो ही जाता है फ्रेम्स को लेके कि क्या चल रहा है क्या नहीं. ठीक है. हाँ. सो आई फील हाफ ऑफ द ऑडियंस इज मतलब ऑडियंस फुल्ली इज पोलराइज्ड
half think it will be flop, or actually the majority I feel, and there are only some people who think or will give a chance to the film कि यार नहीं ये हो सकता है अच्छी हो. हाँ. So do you think audience के side में acceptance of this genre of sci-fi and mythology films in Indian cinema has reduced, and do you think उसके बाद my next question would be, do you think audience should be more accepting, या फिर इंडिया में इसकी audience ही नहीं है इतनी, like what do you think? मतलब the first question that you asked कि the audience has reduced for the मतलब these sort of films, I don't think ऐसा है. मतलब क्योंकि when let's say ब्रह्मास्त्र आई जैसे, ठीक है, so obviously ब्रह्मास्त्र को ऐसे करके कहीं प्रमोट नहीं किया गया कि VFX ये वो, but when you see ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर you know कि मतलब they have put that extra effort in the VFX department या the visual effects entire thing, and उस फिल्म ने actually deliver किया जितना उसको करना चाहिए था. बट फिर ऐसा नहीं लगा कि सारा ध्यान उसी पे चला गया. एंड व्हाट अबाउट द स्टोरी एंड ऑल दोस थिंग्स which is the actual film ना. मतलब कितना ही तुम अच्छा, मतलब फॉर मी इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन थिएटर. पूरे टाइम यू एंजॉय, मतलब आई एंजॉयड वाचिंग द फिल्म. सब कुछ सही था, फ्रेम्स काफ़ी अच्छे थे, कितने अच्छे से कंपोज किया था एवरीथिंग, ऑल दोज इफेक्ट्स एवरीथिंग. बट फिर जस्ट रिमूव ऑल दैट असाइड, उसके अलावा फिल्म क्या थी. सो एक तो मुझे उधर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा. एंड जैसे इनिशियली ब्रह्मास्त्र को किसी ने VFX पे ऐसा सॉर्ट ऑफ बॉयकॉट नहीं किया था फ्रेम्स देख के, जैसा आदि पुरुष में हुआ. ब्रह्मास्त्र में फ्रेम्स देख के या फिर ट्रेलर देख के एवरीवन वाज वेरी हाइप्ड अप कि वी हैव गॉट आवर ओन थिंग, मार्वल से वेरी क्लोज, लोग कंपेयर कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छा था. बट देन अ फिल्म लाइक दैट डिसअपॉइंट्स. सो मतलब आई डोंट थिंक इट्स मतलब इंडियन ऑडियंस के पार्ट पे ज़्यादा कुछ फॉल्ट. मतलब स्टार्टिंग से वी हैव बीन ग्रूम्ड वॉचिंग फिल्म्स इसी वे में. सो नाउ the makers are expecting different thing from us. मतलब ठीक है, at some point there is कि लोग पहले ही boycott कर देते हैं, या मतलब लोग पहले ही सोचते हैं कि मतलब बहुत अजीब फ्रेम है, we are not giving it a chance. पहले ट्विटर पे सब कुछ शुरू हो जाता है. That is wrong, but यार वो हर जगह ही होता है. मतलब हर जगह एक अच्छा पार्ट भी है, लाइक एक बुरा पार्ट भी है. So हाँ, that's what I think about the first part. And तेरा second part क्या था क्वेश्चन का? मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि डू यू थिंक देयर इज़ इवन एन ऑडियंस फॉर दीज काइंड ऑफ साई-फाई मैथोलॉजिकल फिल्म्स इन इंडिया to like actually be a thing. जैसे हॉलीवुड हैज़ a whole genre of सुपर हीरो फिल्म्स जो अब आज जाके OTT तक पे एक्सटेंड हो गया है. लाइक ईच कैरेक्टर हैज़ देयर ओन शो. मतलब एक कल्ट फॉलोइंग किसी सुपर हीरो की जो, आई एम नॉट श्योर. मतलब इसमें ना आई एम इवन नॉट एबल टू कमेंट एज अ थर्ड पर्सन. मतलब अगर मैं जस्ट खुद के बारे में इंडिविजुअली देखूँ तो मुझे तो यही लग रहा है कि लाइक फ्रॉम द अर्ली एज तुमने जो इनिशियली सुपर हीरो फिल्म्स देखी या कुछ भी देखी, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द वेस्ट ओनली. स्पेशली मार्वल की फिल्म स्टार्टिंग में देखी, फिर सम स्पाइडरमैन की इनिशियल फिल्म्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जुरासिक पार्क, उस टाइम की मतलब उस टाइप की फिल्म तुमने देखी. सो नाउ सबकॉन्शियसली माइंड में एक बेंचमार्क बन चुका है कि मैं 20 साल पहले ऐसी फिल्म देख रहा था. सो वॉट आई एम थिंकिंग कि द इंडियन ऑडियंस इज रेडी टू एक्सेप्ट कि ठीक है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विथ मेकिंग दीज थिंग्स, सो तुम थोड़ा बहुत इसमें काम करो. बट देन यू हेयर कि एक फिल्म ने VFX में इतना काम किया है, 500 करोड़ का बजट था, एवरीथिंग, एंड देन यू सी अ ट्रेलर लाइक आदि पुरुष. सो डेफिनेटली इट्स डिसअपॉइंटिंग फॉर यू एज अ व्यूअर. मतलब मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगा, आई डोंट नो इफ विल गेट इट और नॉट, कि अभी मेरे को लगता है इंडियन VFX का जो हाल है दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम जैसा भी इंडियन फुटबॉल का हाल है. कि मतलब द ऑडियंस इज रेडी टू शो द सपोर्ट, and at key moments the audience shows the support to the makers or the players. But when it comes to deliver, they are actually not delivering the performance which we are expecting from them. मतलब we are not expecting कि तुम जाके सीधा FIFA जीत जाओ या तुम जाके सीधा VFX में Oscars जीत जाओ. But still एक वो gradual upliftment या फिर एक वो gradual if you see कुछ भी improvement, so you get that reward for putting in that effort as an audience, which I think is still missing. And that is not because of the budget or that is not because of the less, मतलब कुछ भी एक अच्छा एडवांसमेंट नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं. आई डोंट थिंक दैट्स द रीज़न. मतलब तुम कब तक उन्हीं चीज़ों को कंप्लेन करते रहोगे, क्योंकि तुम अच्छी फिल्म्स भी तो बना रहे हो. मतलब कुछ फिल्म्स हैं जहाँ पे VFX सटली इतने अच्छे से निकल जाता है कि यू डोंट इवन नोटिस. मतलब मैं एक एग्जांपल, अभी मैंने तेरे को एक रील भेजी थी कुछ टाइम पहले, जिसमें वो किस फिल्म का पार्ट है, इसमें दीपिका पादुकोण को लाइक कंपोज कर रखा है एक पुराने गाने के अंदर. रुक मैं वो डाल दूंगा इस पॉडकास्ट के टॉप पे अगर मुझे मिलेगा. मुझे याद नहीं आया. एंड उस रीडली कमेंट में लोग कह रहे हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसा था कि लाइक मतलब रेड चिलीज इज बाय फार द बेस्ट VFX, कुछ भी ऐसा इस टाइप का था. एंड लोगों ने कमेंट किया वेयर्स द VFX इन देयर, वेयर्स द VFX, वेयर्स द VFX, भरे हुए हैं.
और फिर तो मैं लगता है कि भाई नाउ दे आर डूइंग दैट ना, वहाँ पे तो बात नहीं आई कि बजट नहीं था या वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं हुआ. तो दैट आई थिंक इज अ मतलब पॉइंट. एंड इसी पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए ना एक चीज़ और है कि दैट एप्लीकेशन वाला थिंग विच द इंडियन इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग राइट नाउ. क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेडिट्स ऑफ एनी हॉलीवुड फिल्म, अगर तू मार्वल की देखे या फिर तू DC यूनिवर्स, एनी लाइक मोस्ट ऑफ द VFX हैवी हॉलीवुड फिल्म्स, सो थोड़ा गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ VFX या फिर विजुअल इफेक्ट्स, देयर इज अ थिंग कॉल्ड रोटोस्कोपिंग. ओके. कि जब तुम ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज़ करते हो तो तुम्हें मैनुअली फ्रेम बाय फ्रेम एक कैरेक्टर को बैकग्राउंड से हटाना है. सो तुम फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करते हो, फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हो ड्रॉ करते हो. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड बाहर की कंट्रीज़ में ऑब्वियसली पर आवर रेट बहुत ज़्यादा है, तो दे आउटसोर्स द एंटायर रोटोस्कोपिंग फ्रॉम इंडिया ओनली. तू अगर नाम पढ़ेगा ना रोटोस्कोपिंग के, सारे इंडियन नेम्स होंगे. कोई भी मार्वल की मूवी उठा ले, VFX में जा, यू विल सी लाइक एक VFX वाला करके कुछ है, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं. सो जस्ट यू विल सी कि सारे इंडियन नेम्स होंगे. सो फॉर अ रीज़न दे आर आउटसोर्सिंग इट फ्रॉम हेयर ओनली, कि तुम्हें पता है कि इधर मेरा काम भी सस्ते में हो जाएगा एंड पीपल हेयर कैन डू दैट. क्योंकि उसमें एक अलग से फिल्म मेकिंग वाला दिमाग नहीं लग रहा. वो सॉर्ट ऑफ एक बैंक के जॉब जैसा ही है कि 9 to 5 तुम आ रहे हो, रोटोस्कोप करके चले जा रहे हो. So if all these things are available here, why are we not using those things and making something good? Fair enough. मतलब this is turning into a rant, पता नहीं मेरे साइड से, but हाँ मतलब that's what I feel. Like I feel you feel तो सही है, बोलना उसमें कोई इशू नहीं है. I kind of feel कि the lack of, I feel VFX is in itself a very vast field. तो उसमें I feel Indian films ना lack that like lack getting each kind of person on board, which is what I have heard कि हर जैसे VFX teams में लोगों को मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती हैं, मल्टीपल रोल्स फुलफिल करने पड़ते हैं एज वन पर्सन, रादर देन इन कंपैरिजन टू लाइक अ हॉलीवुड फिल्म जहाँ पे देर इज़ वन पर्सन फॉर ईच थिंग. जिस तो कह रहा है रोटोस्कोपी, वैसे ही जितने भी एलिमेंट्स ऑफ VFX होंगे, स्टेप्स होंगे प्रोसेस के, उसमें हर एक में देयर मस्ट बी अ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड इंसान जो वो चीज़ कर रहा होगा, विच आई गेस इज़ नॉट प्रेजेंट हियर. बट द नेक्स्ट थिंग आई वुड आस्क यू इज़ यार कि where do you now see a film like, you know, Kalki going? And actually I wanted to ask you कि मैंने ट्रेलर देखा है, I felt that this might be like a sort of a interpretation of mine कि Indian VFX is heavily inspired from Hollywood VFX, not just in the sense of the audience, but even the makers are like कि अच्छा अगर audience को ये पसंद आ रहा है, so let's do something like this only. हाँ, कुछ एक similar environment बनाते हैं. And I kind of feel VFX का एक क्वालिटी और यू नो इनपुट और मे बी द रेंडरिंग अपनी तरफ है, बट एक्चुअली द ओरिजिनलिटी ऑफ VFX इज़ ऑल्सो नॉट, आई वुड से देयर, या फिर ओरिजिनलिटी इन स्टोरी लाइन या फिर ओरिजिनलिटी इन स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट देयर. जो VFX को ना वो एक चांस जो छोटा मोटा मेल भी रहा होता है कि लोग उसको टॉलरेट करें, वो भी चला जाता है, बिकॉज नाउ द ऑडियंस इज़ बीइंग सर्व्ड अ कॉपी ऑफ, यू नो, लेट्स से एवेंजर्स, या फिर अ कॉपी ऑफ अ फिल्म लाइक Thugs of Hindustan, which is heavily inspired by the film like Pirates of Caribbean और उसके आसपास का यूनिवर्स है उसमें. So what do you think about that? Do you think that originality is there या फिर it's जो not? जैसे you were talking about Kalki, तो उसका भी जैसे मैंने जितना Instagram पे देखा है, जहाँ देखा, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्रेम्स. बाहर से मैंने ट्रेलर बिल्कुल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, ऊपर से जो लगा मेरे को सीधा लगा स्टार वॉर्स एंड ड्यून. बस मैं जस्ट फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं गलत वे में नहीं कह रहा. ये तो अच्छी बात है कि मुझे लगा ऑफ सम ग्रेट फिल्म्स, सो दैट्स अ गुड थिंग. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंस्पिरेशन वाला थिंग एंड वेयर इट इज़ गेटिंग रॉन्ग, मतलब ज़रूरी नहीं है. बहुत बार अ लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट कि तुमने अच्छे से इंस्पिरेशन लेके कुछ बनाया. एक चीज़ आई फील, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट VFX, लाइक इन जनरल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्म्स एंड फिल्म्स इन इंडियन सिनेमा, एक तो फर्स्टली हमारा एक बॉलीवुड हो गया उसमें. अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड देयर इज द एंटायर साउथ के रीजनल फिल्म्स, जितने भी फिल्म्स हैं, देन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. But just taking these Bollywood films, जिसको most of the time when we talk about Indian cinema, we start from these, and अभी past recent years में we have also started talking about a lot of films from the South Indian films. Yeah. But when we're talking about Bollywood films, I think जो originality वाला point है, if we see the films from let's say early 90s या early 2000 की films, just till that point, मैं ये नहीं बोलूँगा उस टाइम भी बहुत सारी films बिल्कुल original थी. Obviously एक वो inspiration वाला thing is always there, but I feel that 2 or 3 decades of that time, the films from Bollywood had एक thing in them that you could associate those films कि हाँ ये typical Bollywood films हैं, हाँ अच्छा, and people enjoyed it. फिर मुझे क्या लग रहा है कि वहाँ से लेके even till now, like if I are talking from 2000, अभी 24 साल बाद भी, I think films, they are trying to make उस type की films, but now they are not getting that reaction which they used to get 20-30 years back.
yeah. तो उस टाइम दैट यूज टू वर्क, नाउ इट्स नॉट वर्किंग. सो नाउ बॉलीवुड इज लुकिंग हियर एंड देयर एंड ट्राइंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, जहाँ से आई थिंक एक वो फोर्स्ड वाला आ जाता है इंस्पिरेशन फ्रॉम फिल्म्स फ्रॉम द आउटसाइड, कि वो चला है ठीक है ये चला लेते हैं, क्या ऑडियंस को ये पसंद आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट. बट वॉट आई नोटिस विद फिल्म फ्रॉम साउथ, कि अगर तू कोई 20 साल पुरानी भी साउथ की फिल्म लेगा, इट हैज़ अ डिफरेंट वाइब इन इट. जैसे अभी हमने रिसेंटली देखी है मंजूमल बॉयज़, काफ़ी रिसेंट फिल्म है, स्टिल तेको एक वो साउथ की फिल्म में जो जैसे एक नॉर्मल मलयालम फिल्म है, कोई भी फिल्म में तेको जो वाइब दिखती है एक साउथ फिल्म में, एक अलग टाइप से पेसिंग होती है ऑफ द एंटायर स्टोरी, वो सब वो हमें इसमें भी कंसिस्टेंट दिखता है. एंड नाउ एज वी वर टॉकिंग अबाउट VFX, इफ़ वी टेक फिल्म्स लाइक RRR और बाहुबली, मेरे को सिमिलर वो जो साउथ फिल्म्स का जो एक वाइब है या जो एक है ना, वो स्टिल प्रेजेंट दिखता है, एंड देन दे आर एडिंग VFX एज अ पार्ट इन देम. सो आई थिंक दैट्स वर्किंग फॉर लाइक फॉर फिल्म्स लाइक फ्रॉम द साउथ. जैसे वेस्ट में अभी RRR को कितना अप्रिसिएशन मिला, मतलब एवरीवन वाज लाइकिंग इट, कि कुछ यूनिक देख लिया, दोस 3 hours ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिनेमा. आई थिंक बॉलीवुड इज मिसिंग ऑन दैट थिंग. मतलब वी डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट विद अस. मतलब जो हमारा था एक इनिशियल पार्ट जिसमें लोग अप्रिशिएट करते थे, नाउ आई थिंक दैट इज आउटडेटेड, और उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ नया नहीं आया अभी तक. एंड अब सो यू आर सेइंग कि हाँ बोल. हाँ नहीं मतलब कुछ नहीं, वही सेम चीज़. हाँ बोल. सो मतलब यू आर सेइंग इज कि बॉलीवुड इज ट्राइंग टू फिल दैट वॉइड ऑफ न्यू थिंग्स विद थिंग्स विच हैव ऑलरेडी बीन डन इन हॉलीवुड. मतलब आई थिंक सो. हाँ मतलब आई गेट इट. साउथ फिल्म्स आई थिंक आर सॉर्ट ऑफ स्टबर्न एट अ सिंगल पॉइंट, कि नहीं इसी टाइप की फिल्म्स हम बनाएंगे, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड रीज़न फॉर देम टू बी लाइक दैट, क्योंकि दोज फिल्म्स आर बीइंग लाइक्ड बाय the south and now by the entire country and at this point by the entire world also, कि हर कोई enjoy कर रहा है उस टाइप की फिल्म. So I think it's going at a very good track for them. Not sure about the films here in Bollywood. So हाँ मतलब I think that is one of the reasons. Got it. I think हम VFX के साथ ना एक और genre associate कर सकते हैं, which is horror. And Indian horror films have also had their own struggles. कुछ ही films हैं which you actually appreciate, और कुछ ही हैं which actually hit up that mark. Otherwise all seem to be silly on the VFX front, क्योंकि जो भूत हैं वो दिखाए हैं वो इतने रियलिस्टिक लगते नहीं है, या फिर इतने हॉरिफाइंग नहीं लगते जितना यू वुड एक्सपेक्ट. हॉरर में तो यार मेरे को ज़्यादा मतलब मैं हॉरर कम ही देखता हूँ. हाँ तो मतलब मुझे भी ऊपर से आइडिया है. हॉरर का उतना कुछ आइडिया नहीं है. हाँ बट हाँ मतलब आई फील दिस विथ VFX. मतलब यही है कि VFX में जब भी हम बात करते हैं तो एक वो नेगेटिव या फिर एक उस टाइप की बातें ज़्यादा होती हैं, कि कुछ ना कुछ गलत होने. मतलब देख कितनी सारी चीज़ें हैं टू अप्रिशिएट अबाउट द VFX टू, बट ऑल दोज गो, मतलब वही है ना कि मिस्टेक्स आर हाईलाइटेड एक अच्छे तरीके से रादर देन योर सक्सेस एंड ऑल. सो आई थिंक आई गेस अभी मैं वो पढ़ रहा था कि काल्की वाली चीज़ में कि इफ़ यू सॉ द ट्रेलर इतने रिसेंटली, तूने कोई क्लिप्स देखी कि देयर इज दिस रॉवर काइंड ऑफ अ थिंग like a 4-wheeler. हाँ, वो जो सामने ग्लास का पैनल है. राइट. सो अपेरेंटली वो रियल में बनाया है उन्होंने, लाइक CAT एंड मतलब अलग अलग कंपनीज ने मिलकर उसको बनाया, लाइक इट्स अ रियल व्हीकल. सो अब ऐसी चीज़ें भी हैं विच यू काइंड ऑफ अप्रिशिएट. तो इफ़ यू सी कुछ एफर्ट्स पुट कर रहे हैं फिल्म मेकर्स टू एक्चुअली मेक इट मोर रियलिस्टिक. बट मेरा ना एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में घूम रहा है, लाइक दिस इज़ समथिंग अबाउट योर प्रेफरेंस. देयर इज़ अ सीरीज ऑफ फिल्म्स which everybody knows as the one film series, और जिसको appreciate किया जाता है for real life stunts या real life no VFX involved, which is Mission Impossible. कि उनके हर एक फिल्म में जो चीज़ें करते हैं they are realistic और बहुत ही कम effects का यूज़ होता है. मतलब not entirely टॉम क्रूज true, करता है but बट मतलब द थिंग्स विच दे डू एवरी टाइम अ फिल्म कम्स तो पता चलता है कि कुछ सही में कूदा था, सही में प्लेन चलाया है, सही में बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया. मतलब ना मिशन इम्पॉसिबल का आई फील वो थोड़ा एक प्रमोशनल वाला गिमिक भी रहता है कहीं ना कहीं, टू शो एवरी टाइम टॉम क्रूज डूइंग अ स्टंट. मतलब जैसे मिशन इम्पॉसिबल की अभी जो ये न्यूएस्ट फिल्म थी, इसमें भी वो बाइक वाला जो जंप था, तो मूवी के ट्रेलर से पहले उसकी वीडियोस मतलब ऑफिशियली उन्होंने ही डाली, कितना सब कुछ किया. हाँ मतलब ठीक है, आई एम गेटिंग योर पॉइंट वेयर यू आर गोइंग, बट ठीक है, दैट मेक्स सेंस. बट मेरा क्वेश्चन ये था कि लेट्स से यू हैव अ चॉइस एज अ डायरेक्टर, नाउ यू हैव अ स्टोरी लाइन एंड तेरे पास ऑप्शन है कि या तो वो चीज़ रियल लाइफ में शूट करें, ठीक है, वी यूजिंग रियल पीपल, रियल स्टंट्स या जो भी है, या फिर तो VFX का यूज़ करे. तो व्हाट डू यू थिंक यू वुड प्रेफर? मतलब तेरी नेचुरल प्रेफरेंस क्या है एज अ फिल्म मेकर? मतलब दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. एंड
मतलब इसके लिए मैं थोड़ा आंसर ऐसे करके करता हूँ. एक तो अभी जो मुझे लग रहा है इंडियन सिनेमा में जो ट्रेंड है विच इज़ कि हाँ. जहाँ भी एक वो वॉइड आ रहा है ऑफ शूटिंग कि प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल लग रहा है टू शूट, आई हाँ. थिंक अचानक से दे स्विच की ये पोस्ट में हो जाएगा या इसको हाँ. ग्रीन स्क्रीन पे कर लेते हैं. एंड देन पुलिंग इट इन पोस्ट इज़ काफ़ी डिफिकल्ट इफ़ यू डोंट हैव गुड रिसोर्सेज एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, देन मतलब बहुत बेकार रिजल्ट आ जाता है. बट बहुत बार क्या होता है कि डूइंग VFX इज ऑल्सो चीपर देन डूइंग इट प्रैक्टिकली. मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फिल्म्स लाइक ओपनहाइमर एंड ऑल, तो हाँ. बहुत ईजिली नोलन कुड डू ऑल दैट इन पोस्ट. जितने भी इफेक्ट्स थे उसमें सब कुछ वॉज प्रैक्टिकल, वो बॉम्ब फटने से लेके एक छोटा एटम दिखाना भी, एंड वो बहुत ईजिली पोस्ट में हो सकता था. बट आई थिंक कि जब इतना बजट, ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैव, सो ऑब्वियसली शूटिंग इट प्रैक्टिकली वुड ऑलवेज बी बेटर देन शूट लाइक डूइंग इट इन पोस्ट. मतलब एक वो पॉलिश्ड फीलिंग आई जाती है. मतलब इफ़ यू कंपेयर मार्वल विथ नोलन की कोई फिल्म, देन यू कुड से कि हाँ लाइक मार्वल में एक वो पॉलिश्ड सा एक वो पोस्ट वाला काम दिख जाता है, जबकि वो बुरा नहीं है. बट देन यू सी अ फिल्म लाइक आई वुड से इंसेप्शन या कुछ ऐसा जिसमें भर भर के VFX है बट बहुत कुछ प्रैक्टिकल भी है, एंड वो एक वो 19-20 वाला फर्क यू सी ऑन स्क्रीन. सो ऑब्वियसली इफ आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू शूट, मतलब इफ आई हैड ऑल दीज ऑप्शंस, ऑब्वियसली एज अ फिल्म मेकर आई नो कि भाई आई वुड ऑलवेज गो लाइक शूटिंग प्रैक्टिकली. एंड जो चीज़ सही में नहीं हो सकती प्रैक्टिकल, मतलब सम थिंग्स विच आर रियली इम्पॉसिबल, मतलब तुम कर ही नहीं सकते, दैट यू वुड डेफिनेटली डू इन पोस्ट ओनली. मतलब यार यू टेक फिल्म्स लाइक टाइटैनिक एंड ऑल, मतलब कितने अच्छे से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कि जितना प्रैक्टिकल हो सकता है ऑल दोज थिंग्स आर डन प्रैक्टिकली. एंड देन सम थिंग्स जिसमें तुम लेट्स से बैकग्राउंड को बढ़ा रहे हो कि तुम शूट बस उतने एरिया में ही कर रहे हो, बट देन यू आर लाइक शोइंग द एंटायर ओशन एंड ऑल दोस थिंग्स, जो तुम लाइफ ऑफ पाई. हाँ लाइफ ऑफ पाई हो गई. अ लॉट ऑफ फिल्म जैसे देख बाहुबली ने ये चीज़ बहुत अच्छे से करी. बाहुबली में दे मेड स्मॉल सेट्स, मतलब नॉट एग्जैक्टली स्मॉल बट स्टिल दे मेड सेट्स मतलब जो पॉसिबल थे. एंड देन यू सी दैट एंटायर किंगडम पीछे विच वॉज कंपोज्ड इन पोस्ट. तो वो कितने अच्छे से लाइक एक मिक्सचर ऑफ द थिंग्स डन इन पोस्ट एंड द थिंग्स डन प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से था, विच आई थिंक कम्स इधर VFX सब हटा दो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द विजन ऑफ द डायरेक्टर आई थिंक, एंड जहाँ से वो लिखना शुरू हुआ है. एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर कि आदि पुरुष ने कैसे वो ट्रेलर डाला यूट्यूब पे. ओके ब्रो, दैट इज फिर ये ना ओवर 18 हो जाएगा एपिसोड. नहीं तू तो you really start talking about. ठीक है मतलब हाँ बट यार वही है कि ऑब्वियसली शूटिंग प्रैक्टिकली जितना तू कहीं भी देखा, किसी भी डायरेक्टर फिल्म मेकर से पूछ लेगा, ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू शूट प्रैक्टिकली. अब जैसे भंसाली सेट एक्सटेंशंस बहुत सारे यूज़ करता है, जैसे भंसाली सेट डिज़ाइन इतने अच्छे से करता है, सब कुछ करता है, बट स्टिल बहुत बार उसमें रहता है कि उसने बस एक दरवाज़ा बहुत अच्छे से करके कर दिया, बट पीछे का सारा, मतलब इफ यू सी फिल्म्स लाइक पद्मावत एंड ऑल, उसमें कितने अच्छे से VFX है. मतलब आई थिंक दैट इज द एक्चुअल पर्पज ऑफ VFX इन फिल्म्स लाइक दिस. एंड आई थिंक इवन आदि पुरुष शुड हैव बीन इन दैट कैटेगरी ओनली, कि प्रमोटिंग इट एज अ VFX हैवी फिल्म एंड शोइंग ऑल दोज इफेक्ट्स, वो कभी फिल्म का एम था ही नहीं. मतलब VFX should have just been a part of it to show all those characters and all those superpowers, but the actual thing was the story, the character, the dialogues, मतलब जिस चीज़ के बारे में film making is all about. But they messed up that also. It's okay, bhai. I think on that note we can wrap up this conversation. Yes. And do let us know in the comments what do you think about VFX in Indian cinema. And yeah, like मतलब actually I wanted to say अगर कोई देख रहा है, someone who actually knows about the industry of VFX, मतलब as of now we are also commentating as an outsider, as a viewer, क्योंकि जो actually VFX में चल रहा है in Bollywood even we don't know. So हाँ मतलब if we can get an insight on that, that could be really helpful for us too. Yeah, definitely. All right, so thank you guys for watching another episode of the Cinebrew podcast. Like, share, subscribe कर दो. We are still a very growing family. And see you in the next one. ठीक है, see you. Bye bye. भाई तेरे को पता है पिछली वीडियो में ऐसा लगा हाथ जोड़ शुरू करने से पहले